हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ रीजनिंग क्लासेस में। आज हम इसी लूसेंट बुक का जो प्राथमिक अंकगणित की जो किताब आती है उसका चैप्टर नंबर 6 हम करेंगे, जो कि एक्सपोनेंट्स एंड सर्ट्स है। तो आइए देखते हैं कैसा चैप्टर है और क्या इसमें कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये करने के बाद मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, करते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है, कैसे कॉन्सेप्ट है। तो ये रही आपकी, अगर बुक आपके पास होगी तो देख लीजिएगा। इसमें का एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे विथ एग्जाम्पल्स भी और क्वेश्चंस भी, और हर एक कॉन्सेप्ट करते चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है इसमें एक्सपोनेंट्स और सर्ट्स में। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसे टर्म लिखिए, बेसिक करते हैं इसका। बेसिक अगर ऐसा लिखा है, ठीक है, तो ये जो ए है ना, इसको बोलते हैं अपन बेस। हिंदी में इसको बोलते हैं आधार। और ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं पावर। हिंदी में बोलते हैं घात। तो इसको पढ़ते हैं ए की पावर बी, ए रेस टू पावर बी। इस तरह से इसमें कुछ रूल्स हैं, उसको देख लेते हैं। वो रूल्स करने के बाद उसके बाद से हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आइए पहला रूल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए की पावर m है इंटू ए की पावर n है। अगर इस तरह का है तो इसको हम लिख देंगे ए की पावर m प्लस n। मतलब बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर अलग अलग होगी तो हम क्या करेंगे, पावर को जोड़ के लिख देंगे। अब इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। जैसे 2 की पावर 4 है इंटू 2 की पावर 8 है। देख रहे हैं यहाँ पे 2 क्या है, सेम है ना, बेस सेम है, तो पावर को क्या करेंगे, 8 कर देंगे। तो 2 की पावर लिख लेंगे 4 + 8। 2 की पावर क्या हो जाएगा, 8×4 = 12 हो जाएगा। इसमें से अगर कोई पूछे कि इसमें से आपका बेस कौन है, तो बेस कौन है, 2, और पावर कौन है, घात, मतलब 12 है। ठीक है, और ये नहीं कि बस 2 ही रहेगा। तो जैसे मान लीजिए कि और ले लेते हैं इसमें 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर, आप कुछ भी ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 टर्म है ना, मतलब 3 चीज़ें हैं और वो 3 भी है, तो 3। और ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है ना, 3 3 3। और ये पावर अलग अलग है, 7 6 13, और 13 5 कितना हो जाएगा, 13 4 17 1 18, 18 हो जाएगा। तो इस तरह से इस मतलब रूल पे ऐसे बनती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि पावर अलग अलग हो, पावर सेम भी हो सकती है, बस आपका यहाँ पे बेस सेम होना चाहिए तब ये काम करती है। जैसे मान लीजिए कि 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं बेस भी सेम है और पावर भी सेम है, तो बेस को ऐसे लिख देंगे और पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 4 4 8। तो ऐसे होगा। ठीक है, अगली अगली देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी दूसरा। जैसे मान लीजिए कि ए की पावर m इंटू बी की पावर m। अगर ऐसी है तो फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है कि बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a इंटू बी की पावर m, ऐसे लिख देंगे। आइए इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 की पावर 3 है और इंटू 3 की पावर यहाँ पे मान लीजिए कि 4 है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, लेकिन ये गड़बड़ हो गया ना, पावर तो सेम होनी चाहिए थी ना, तो पावर इसको 3 कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पे पावर क्या है, सेम है 3 3, लेकिन बेस क्या है, अलग अलग है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक ना, तो क्या करेंगे, ए इंटू बी हो गया ना, तो यहाँ पे 2 × 3 और होल पावर क्या हो जाएगा, ये 3। तो 2 3 कितना हो जाता है, 6, और 6 की पावर 3। अब 6 की पावर 3 क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, ये 6 की पावर 3 का मतलब हो गया 6 × 6 × 6। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 36, 216। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे करते हैं। देखिए, तो और भी एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 4 की पावर 2 है। तो क्या करेंगे, ये 3 × 4 और इसकी पावर 2, 3 × 4 = 12, 12 की पावर 2, ऐसे हो गए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं तीसरा। अब तीसरा नंबर जो प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m
डिवाइड बाई ए की पावर एन। अगर ऐसे रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए की पावर, ये ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे, ए की पावर एम माइनस एन। इस पे भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, हर एक प्रॉपर्टी एग्जाम्पल्स के साथ ही करेंगे, ठीक ना। ऐसे मैं लिख दूंगा तो वो तो पहले से भी लिख के मैं रख सकता था। तो एग्जाम्पल से करने से ये फ़ायदा होगा कि हमें ये अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आ जाइए, जैसे मान लीजिए कि 4 की पावर 5 है और डिवाइड बाई 4 की पावर 3 है, ऐसे है, एकदम सेम है ना। ए यहाँ पे भी सेम सेम है, पावर अलग अलग है, 5 है और 3 है। तो क्या हो जाएगा, 4 में से ये पावर क्या हो जाएगा, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घट जाएगी, तो 4 में से क्या हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2। अब 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4, 4 चौके 16, ये हो जाएगा। अब और भी कर लेते हैं क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, ऐसे भी, जैसे मान लीजिए कि 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 10 की पावर 4, इसको ऐसे भी लिख लो, 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 10 की पावर 4। तो क्या करेंगे, 10 यहाँ पे लिखेंगे और ऊपर वाली पावर में से इस नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 8 में से 4 गया तो 4, 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 का मतलब क्या है, एक के आगे 4 जीरो, ठीक है, 10,000 हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा। तो ये भी प्रॉपर्टी क्या हो गई आपकी, क्लियर हो गई। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, चौथी नंबर आई है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे है, ए की पावर एम और इसकी पावर एन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, और इसको अदल बदल के भी लिख सकते हैं, जैसे पावर को ए की पावर एन और इसकी पावर एम। ये पावर पहले यहाँ थी, ये बाद में थी, अब ये पहले यहाँ पे आ गई और एम बाद में चला गया। तो इसका मतलब यही होता है, ए की पावर एम और एन होता है, मतलब पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। आइए इस पे भी एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 की पावर 2 है और इसकी पावर 3 है, या फिर इसको ऐसे भी लिख दो, 4 की पावर 3 और इसकी पावर 2। तो कुल मिला के 4 की पावर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिहाई 6, और यहाँ भी करेंगे तो वही होगा, 3 दूना के 6, तो 4 की पावर 6। 4 की पावर 6 का मतलब 4 6 बार हो जाएगा गुणा में, ठीक। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितना होगा, ओके। तो इस तरह से ये है। चलिए अगली प्रॉपर्टी कर लेते हैं। इसमें कुछ नहीं, बस छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, आपको बस ध्यान में रखना है, और बहुत ही आसान चैप्टर है, ओके। 5वां नंबर करते हैं। 5वां नंबर ये है कि कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ए की पावर 0 या फिर एम की पावर 0 या फिर 4 की पावर 0। कहने का मतलब कि किसी नंबर की या किसी भी मतलब वेरिएबल की पावर, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि और एग्जांपल लीजिए, 625, 625 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपके मन में जो भी आए वो ले लीजिए और उसका पावर 0 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 7 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए की पावर माइनस एम इजकल टू 1 ए की पावर ये प्लस एम हो जाएगा। पावर ऊपर क्या है, पावर ऊपर नेगेटिव है, तो नीचे आके 1 में पॉजिटिव हो जाएगी। एग्जाम्पल्स में आज ये कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 की पावर -2 है, तो अब इसको नहीं लिख सकते 4 की पावर -2 को कि यहाँ पे 4 की पावर 2, ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है, ठीक है। तो 4 की पावर -2 को पहले क्या लिखेंगे, पहले पावर को नीचे ला के पॉजिटिव करेंगे, 1/4 की पावर +2। अब 1/4 की पावर 2 है ना, ऐसे है 4 की पावर 2। अब तो इसको लिख सकते हैं ना, अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1/4 इंटू 4, तो 1/4 चौके 16, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 3 की पावर -8, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसको पावर को नीचे ला के पॉजिटिव करेंगे, 3 की पावर +8, मतलब 1/3 की पावर 8। अब 3 की पावर 8 का मतलब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई में कितने टाइम्स लिखा जाएगा, 8 टाइम्स, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे करके 8 बार अपन लिखेंगे। आइए नेक्स्ट वाली देखते हैं, 7वां। बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। 7वां, जैसे मान लीजिए कि a/b की पावर
पावर माइनस एम। तो इसको अपन जानते हो क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी की पावर माइनस एम है ना। अगर इस हिसाब से देखिए हम लोग तो क्या कर सकते हैं, इस पावर को ला के पहले हम लोग नेगेटिव है तो ऊपर ला के क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे, 1 ए बाई बी की पावर प्लस एम। ओके, ऐसा कर लेंगे तो एक ऐसी भी, ये भी सही हो जाएगी। और इसको ऐसे भी अपन लिखते हैं, ए बाई बी की पावर माइनस एम है ना, तो इसको हम बी बाई ए की पावर प्लस एम लिखते हैं, मतलब बी बाई ए की पावर प्लस एम लिखते हैं। ठीक है, और ये एक प्रॉपर्टी छूट गई थी, इसको बता के उसके बाद से इसका एग्जाम्पल हम कराते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा ए बाई बी की पावर अगर m है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m और b की पावर m। पावर को अलग अलग हम इस पर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पर एग्जाम्पल कर लीजिए, जैसे 4/3 की पावर 2 है तो 4 की पावर 2 लिख सकते हैं और 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। इस पावर 2 को इस पर भी पावर लगा सकते हैं और इस पर भी पावर लगाते हैं। अब 4 का 2 का मतलब 4 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू 4, 3 की पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा, बी की पावर m और a की पावर m हो जाएगा। ठीक है, पावर अलग अलग इस पे आ गई, इस पे भी आ गई और इस पे भी आ गई। अब इस पे भी कोई क्वेश्चन वही तो सेम है, हो जाएगा। कोई भी एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए कि और यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर दिया, क्या किया है, यहाँ पे पलट दिया है, माइनस एम है ना, तो इसको नीचे ला के, और उसका भी वो रूल है। जैसे मान लीजिए कि ये कैसे बी बाई ए हो गया, आइए बता देते हैं। जैसे 1 पावर क्या हो जाएगी, अलग अलग ए पे भी आ जाएगा, ए की पावर m और b की पावर m। देखिए तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे 1/1 है तो इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें और इसका इसमें। ठीक है, तो b की पावर m और a की पावर m वही चीज़ है। ठीक है, ऐसे चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि रूट में है कोई, रूट में a है या फिर ऐसे है स्क्वायर रूट ऑफ a, इसका मतलब होता है a की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पे 2 रहे या ना रहे तभी भी a की पावर 1/2 होगा, यहाँ पे 2 रहेगा तो भी a की पावर 1/2 होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में 4 रूट 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 3 है, रूट ऑफ 3 है या स्क्वायर रूट ऑफ 3 है या केवल 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 ऐसे। ओके, अब आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे nth रूट ऑफ a है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसके हिसाब से 2 था तो 1/2 हो गया, यहाँ पे 2 रहे ना, यही चीज़ है। 2 यहाँ पे क्या हो गया, ये रूट हट गया और a की पावर में 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, 2 था तो 1/2 हो गया, तो n है तो क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 7 की पावर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 6 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1/6। तो ऐसे ये है, आज हम केवल 10 ही करेंगे, उसके बाद आगे का हम क्वेश्चन इसमें का करते हैं। उसके बाद अगला सर्ट्स की बारी है, ठीक ना, वो हम आगे बता देंगे प्रॉपर्टी। अब एक ही दिन सब बता देंगे तो माइंड से स्किप हो जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में इसके, तो आप लोग देख लीजिएगा, और आप चाहिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF बना के भी दे दूँगा। ठीक है, कमेंट करिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिएगा, आपके पास बुक होनी चाहिए, बुक होगी तो आपको देखने में बड़ी आसानी होगी और क्वेश्चन करने में मजा आएगा। 2 की पावर 5 को सरल कीजिए। चलिए आइए करते हैं, इंग्लिश मीडियम से भी होगी तो देख लीजिएगा, वही चीज़ है, बस हिंदी में लिखा है, क्वेश्चन तो वही होंगे ना। एग्जाम्पल्स करें ना, एग्जाम्पल्स में पहला क्या है अपना, पहला है 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 को सरल कीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 को 2 मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में गुणा में 5 बार, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, कितना बार हो गया, 3 2 5। अब इसका गुणा कर दीजिए, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32। इसका मतलब वही है ना, जैसे वो पीछे किए थे प्रॉपर्टी में, कोई भी होती थी a की पावर m, मतलब a m बार मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 5 है तो क्या हो जाएगा, 2 5 बार मल्टीप्लाई में।
अब अगर ये होता 4 की पावर 6 तो क्या हो जाएगा, 4 6 बार मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 4 5 और ये 6। ये पावर 6 बताती है कि नीचे वाली जो है बेस वो कितनी बार गुणा में लिखाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, पहला उदाहरण हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 81 को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, एक्सपोनेंट फॉर्म में व्यक्त करो, ठीक है। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 का यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, भाज्य गुणनखंड। देखिए तो 21 से कट जाएगा, 3 से कटेगा ना, 3 दूना के 6 और यहाँ पे 2 बचा, 3 सत्ते 21, 2 आ गया तो 21 हो गया। और 3 नवा 27, 3 तिली के 9 और 3 एकम 3, मतलब 81 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 4 बार गुणा में लिख सकते हैं, 1 2 3 और ये 4। इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब देखिए इसको घातांकीय रूप में बोलने को बोला है, लिखने को बोला है। यहाँ पे ये घातांकीय रूप में था, इसको एक्सपेंड किया हम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसको घातांक रूप में एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने को बोला है। तो 3 कितनी बार है मल्टीप्लाई में, 4 बार। तो 3 की पावर क्या लिख लेंगे, 4। बोला था ना, जैसे a की पावर m इंटू ए की पावर n होगा, n। तो क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n, m प्लस n। मल्टीप्लाई में बेस सेम रहेंगे तो पावर क्या हो रहा है, ऐड हो जाएगा। बेस यहाँ पे 3 3 है, पावर क्या है 1 1, पावर कुछ भी अगर नहीं रहती तो पावर क्या रहता है, 1 रहता है। तो यहाँ पे 3 लिख दिए और इसकी पावर 1 2 3 4, पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 की पावर 4। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये पूछ रहा है थर्ड वाला, -4 की पावर 7। इसका पूछ रहा है कि साइन क्या होगा। ये नहीं पूछा है कि इसका मतलब वैल्यू बताओ, ये पूछा है साइन क्या होगा। साइन क्या होगा, साइन का मतलब कि आप जो भी मल्टीप्लाई करके जो भी वो क्वांटिटी लिखेंगे उसमें नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। तो एक चीज़ सीख लीजिए यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि x -x की पावर अगर इवन है, इवन का मतलब होता है सम संख्या, सम संख्या। तो अगर सम संख्या है तो जानते हो क्या होगा, ये पॉजिटिव का x हो जाएगा और पावर जो भी रहेगी इवन नंबर वो आ जाएगा, ठीक है ना। पावर क्या हो जाएगा, इवन नंबर। अभी बताते हैं, देखो कैसे, इसको बाद में हम लोग करेंगे। जैसे -2, अब सम संख्या विषम संख्या तो आप लोग जानते हो ना, सम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूरी तरह कट जाती हैं, और विषम संख्या जो 2 से पूरी तरह नहीं कट पाती हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई भी सम संख्या लीजिए, -2 की पावर 2, ये पहली सम संख्या है। एक जीरो भी होती है सम संख्या, ठीक है। तो -2 की पावर 2, इसका मतलब क्या है, -2 मल्टीप्लाई में कितने बार लिखाएगा, 2 बार, क्योंकि पावर यहाँ पे क्या है 2। तो -2 गुणे -2, और माइनस और गुणे माइनस ये क्या होता है, प्लस होता है। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो देख लीजिए, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस प्लस और 2 दूना के 4, बस। अगर पावर लिखनी चाहें तो यहाँ पे -2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इतना बार लिखेंगे और पावर क्या हो जाएगा, अगर इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगी, और ऑड नंबर आती तो वो भी कर लेते। जैसे मान लीजिए कि 2 ही नहीं, जैसे मान लीजिए कि -2 की पावर 64 है। 64 को तो हम मतलब कि अब निकाल नहीं सकते इसकी वैल्यू कितनी होगी, लेकिन -2 को अगर हम -2 को अगर हम 64 टाइम्स लिखेंगे तो जानते हो क्या हो जाएगा, 2 बार में क्या हो रहा है प्लस, अगला 2 बार में क्या हो जाएगा प्लस, अगला 2 बार में क्या हो जाएगा प्लस। वैसे ही करते करते मतलब इवन नंबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 की पावर 64 लिख देंगे, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये भी प्लस में है, ठीक है। तो अब उसके बाद से इवन नंबर हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि इसी -x की पावर ऑड नंबर होती तो, ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या, तो ये माइनस के साथ आता, ठीक है, -x। जैसे मान लीजिए कि -3 की पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या है, -3 गुणा में एक ही टाइम्स लिखाएगा, 1 लिख लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो -3 ही हो गया। और जैसे मान लीजिए कि -2 की पावर 3 लिख दिए, तो इसका मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2, 3 बार। तो 2 दूना के 4 दूना के 8, और 2 बार माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे हम तो माइनस होता है, या माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, -8। तो आज से ध्यान रख लीजिएगा कि पावर अगर ऑड नंबर होगी तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, और पावर अगर इवन नंबर होगी तो क्या देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा अपने नोट में।
तो ये -4 की पावर 7। अब यहाँ पे आपको पावर पे ध्यान देना है कि पावर क्या है, आपका इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है कि विषम संख्या। अब 7 क्या 2 से कट जाएगा? नहीं ना कटेगा। तो ये क्या है? विषम संख्या है, मतलब जो भी गुणा करेंगे, जो भी आएगी क्वांटिटी गुणा करने के बाद, तो वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो हम लोग -4 की पावर 7 को लिख सकते हैं -1 की पावर 7 इंटू 4 की पावर 7। अब 4 की पावर 7 जो भी करेगा -1 की पावर 7 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इंटू अब ये 4 की पावर 7, यही हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ओके, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन करते हैं 4 नंबर है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि सरल करें। आप लोग अपने बुक से देख लीजिएगा, दिखा देता हूँ एक बार, देख लीजिए। ये 4 नंबर एग्जाम्पल है। चलिए तो इसको कर लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है 243 की पावर 2/5, इसको हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, सिंप्लीफाई करनी है कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए आप लोग यहाँ से क्या समझ रहे हैं, 243 की पावर 2/5 को हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जिसमें ये कैलकुलेट करने के पावर बोले 2/5, 3/5, 7/2 ऐसे आए, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में हो कुछ बड़ी संख्या हो या इस प्रकार का कुछ आए, तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर होती है ना, उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आइए देखिए, 243 किससे कट जाएगा? 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देख लीजिए। 3 9 8 24 और 3 एकम 3, और ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना का 6, और ये 2 बचा 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 के 9 और 3 एकम 3। मतलब हम कुल मिला के 243 को क्या लिख सकते हैं? कितनी बार 3 है? 1 2 3 4 5, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। तो हम लोग 243 को लिख सकते हैं 3 की पावर 5, क्योंकि बेस सेम है ना, पावर 1 1 8 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की पावर 5। तो अपन 243 को लिखते हैं 243 की पावर 2/5 को हम लिखते हैं। 243 को हमने क्या लिखा? 3 की पावर 5 लिखा ना। तो अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर 5 लिख दिए 243 को, और ये ऊपर पावर तो चलती ही आ रही है 2/5। चलिए अब आगे आगे इसमें से क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे। पीछे सिखाया था ना, ए की पावर m और इसकी पावर n रहेगा, तो क्या हो जाएगा? पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, ए की पावर m इंटू n। तो यही वाली हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो चलिए यूज करते हैं। देखिए 243 की पावर 2/5 को हमने लिखा 3 की पावर 5 और इसकी पावर 2/5। तो आगे क्या करेंगे? 3 इसकी पावर, इसका ये पावर का ये पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 गुणे 2/5। इसके नीचे 1 है, तो देखिए ऊपर 5 और नीचे 5 कट जाएगा ना, तो सिर्फ क्या बचेगा? 3 की पावर 2 बचेगा, और 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुणे 3, 3 3 के 9। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 243 की पावर 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा नंबर है 1/81 की पावर -3/4। अब ये तो कई तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, 1/81 की पावर -3/4। पहले तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 81 को यहाँ पे हमने किया था ना, 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं अपन। तो देखिए 1/81 को लिख लीजिए 3 की पावर 4 और इसकी पावर -3/4। अगर आप चाहें तो इसको पावर को नीचे लाके पॉजिटिव भी कर सकते हैं, तो वहाँ से भी कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। देखिए a/b की पावर m रहती है, तो क्या करते हैं? a की पावर m और ये b की पावर m, ऐसा कर लेते हैं ना, पावर अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 1 की पावर -3/4 और यहाँ पे 3 की पावर 4। 81 को हमने 3 की पावर 4 लिखा 81 की जगह पे, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? -3/4। अब देखिए 1 की पावर कुछ भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, 1 की पावर वो एक ही होता है। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए, 1 की पावर कुछ भी हो क्या होता है? 1 होता है। 1 की पावर 0 भी 1 होता है, और
एक की पावर जैसे मान लीजिए कोई भी नेगेटिव नंबर 4 या कुछ भी मान लीजिए, वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक की पावर कुछ भी हो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पावर वाली प्रॉपर्टी m का n में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे m मान लीजिए इसे n मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू -3/4, तो क्या हो जाएगा 1/, देखिए यहाँ पे 1 मान लीजिए, 4 से 4 गया तो सिर्फ क्या बचा 3 की पावर -3 हो जाएगा। आइए आगे करते हैं इसको क्वेश्चन, 1/3 की पावर -3। और मैंने एक प्रॉपर्टी सिखाई थी ना आपको कि a की पावर -m हो तो नीचे आके क्या हो जाएगा a की पावर +m, ये सिखाया था। लेकिन ये भी सीख लीजिए, a की पावर अगर +m है तो वो नीचे आके a की पावर -m भी हो जाएगा। देखिए -m है तो नीचे आके +m हो जाएगा पावर में, और +m है तो नीचे आके -m हो जाएगा। तो ये बताइए 1/a की पावर -m है, यहाँ पे क्या है माइनस में है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3 की पावर +3, यानी कि 3 की पावर 3 मिला के 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ये बताया था, अब ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं थर्ड नंबर वाला। थर्ड नंबर क्वेश्चन है अपना, और 64 64 की पावर -1/6। अब 64 का देखते हैं, 64 को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 64 को क्या लिख सकते हैं अपन, तो देखिए आ जाइए यहाँ पे 64 64 को देखिए 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 8 16, 2 चौके 8, और 2 दूना के 4, और 2 एकम 2, मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो गया 3 2 5 1 6, तो यहाँ से 64 बराबर 2 की पावर 6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में सब बेस सेम है, यहाँ पे पावर 1 है, कुछ नहीं पावर होती तो क्या होती है 1 होती है। तो 1 2 3 4 5 6 पावर 2 की पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 को हम क्या लिखे 2 की पावर 6 ना, तो 64 को लिख दो 2 की पावर 6 और इसकी पावर -1/6। अब ये वाली प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर दो, पावर का पावर में गुणा कर दो, जब भी पावर ऊपर नीचे आए, एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट के बाहर, तो 2 यहाँ से 6 इंटू -1/6, ये 6 से 6 गया तो क्या हो गया 2 की पावर -m। अब पावर ऊपर क्या है नेगेटिव है, ये वाली प्रॉपर्टी से, तो नीचे लेके क्या करेंगे पॉजिटिव कर देंगे, 2 की पावर 1 मतलब 1/2 हो जाएगा। तो इसका ये हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। तो अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां वाला क्वेश्चन का, तो इसको करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे अपना देखिए, तो इसको करने के लिए देखिए सबसे पहले तो हम ऐसा कर सकते हैं कि या तो ये कर सकते हैं हम, यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देखिए कौन कौन सी मैं बताता हूँ, आप लोग क्वेश्चन को देखते रहिए। देखिए सबसे पहले तो हम पावर का पावर में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस पे भी दे सकते हैं और इस पे भी दे सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी से a/b की पावर m होती है तो क्या करते हैं a की पावर m और b की पावर m, ऐसा हम कर लेते हैं। तो a प्लस बी होल पावर में है ना, तो x की पावर a और इसकी पावर a प्लस बी दे सकते हैं, फिर x की पावर b और यहाँ पे भी a प्लस बी दे सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि देखिए a की पावर m एंड a की पावर n, यहाँ पे बेस सेम है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेम है ना, तो बताया था ना ऊपर वाली में से नीचे वाली घट जाती है m-n। तो पहले हम ये कर लेते हैं कि a में से b को घटा लेते हैं, ऐसा तो कर सकते हैं ना, ये सेम सेम है, यहाँ पे सेम सेम वाली है, ये भी लगा सकते हैं, कोई भी आप लगा सकते हो, ठीक है। मैं ये वाला लगा सकता हूँ या आप भी ये वाला लगा सकते हैं, तो मैं ये वाला लगा देता हूँ, ओके। और आगे क्वेश्चन मन करेगा तो इस मेथड से भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये वाला हम कर लेते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या है सेम है ना, वो उस पावर को रहने दीजिए, यहाँ पे देखिए सब में सेम है x x, और वो जो होल पावर में है a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, उसको भी रहने दीजिए। तो देखिए यहाँ पे करते हैं x की पावर a माइनस बी, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घटा देते हैं, और इसकी पावर a प्लस बी इंटू एक्स की पावर यहाँ से b माइनस सी,
और इसकी पावर b प्लस सी। देख रहे हैं ना इस प्रॉपर्टी से, ये सेम है तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर कट गई, इनटू एक्स की पावर सी माइनस ए, सी प्लस ए ऊपर हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक ये प्रॉपर्टी लगा लीजिए, ए की पावर m और इसकी पावर n क्या हो जाएगी, ए की पावर mn, ये होता है ना। तो यहाँ पे लगा लीजिए, ये पावर है, इस पावर का इस पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए एक्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, भाई इस पावर का इस पावर में मल्टीप्लाई कर दिए। अब दो दो चीज़ें तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, इंटू एक्स की पावर बी माइनस सी और यहाँ पे बी प्लस सी, इंटू एक्स की पावर सी माइनस ए और इंटू यहाँ पे सी प्लस ए। ठीक है, ऐसा हो गया। अब आपने कभी फॉर्मूला एक पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसा होता है एक फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे लगाइए, तो देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये टर्म इधर उधर हो सकते हैं। मल्टीप्लाई में देखिए 2 × 3 कीजिए या 3 × 2 कीजिए, आंसर कितना आता है, 6 ही आता है ना। तो वही चीज़ है, मल्टीप्लाई में इधर उधर हो सकती हैं चीज़ें। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स की पावर ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू यहाँ पे कर लीजिए बी माइनस सी बी प्लस सी, मतलब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू यहाँ पे सी माइनस ए सी प्लस ए, मतलब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे ये देखिए बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मतलब एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इसका पावर बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर, और इसका पावर क्या है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस पावर को ऐड किए, फिर इस पावर को, फिर इस पावर को, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस पावर को प्लस ये पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ऐड करने के बाद देखो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पॉजिटिव का ए स्क्वायर नेगेटिव का मिला के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव का बी स्क्वायर पॉजिटिव का, ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा मिलके। सी स्क्वायर नेगेटिव का सी स्क्वायर पॉजिटिव का, ये भी मिलके क्या हो जाएगा 0। और 3 को 0 हो या 4 को 0 हो, जोड़ के भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और किसी भी नंबर का या किसी भी वेरिएबल का पावर 0 बताया था ना पीछे, कितना होता है, 1 होता है। तो अल्टीमेट इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 1 आया। तो इस तरह से हमने लूसेंट बुक का जो मैथमेटिक्स का है उसका एग्जाम्पल 5 तक कवर किए हम लोग विथ बेसिक के साथ। अगला नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे से क्वेश्चन करेंगे और भी अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो चलिए बताइएगा कमेंट में कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।